आज का मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए है जो एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हैं या बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं। जनरली जब एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो बच्चों में टेंशन होना, भूख न लगना, बेचैनी बढ़ जाना और इस तरह की कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। वो शायद एग्ज़ाम्स के फ़ोबिया की वजह से। तो मैं अपने अनुभवों के आधार पर आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जिनके हेल्प से आप काफ़ी अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम्स में स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवीजन। आप जो कुछ भी पढ़ें उसका रिवीजन करें। जब आप पढ़ते हैं तब उस समय आपको लगता है कि आपको सब कुछ याद हो गया, लेकिन जब एग्ज़ाम में या कभी बाद में लिखने बैठते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं आता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहें। रिवीजन के लिए एक टेक्निक होती है जिसे रिवीजन टेक्निक कहते हैं। ये है 1 3 7 21 और उसके बाद ये क्या है, यानी आपने अगर कोई चीज़ आज पढ़ी तो वन यानी उसके अगले दिन आपको रिवीजन करना है। उसके बाद उसको थर्ड डे यानी कि तीसरे दिन फिर से रिवाइज करिए और उसके बाद सातवें दिन यानी उसके बाद वीकली करेंगे और फिर मंथली। बाद में आप मंथली भी करते हैं तो चल जाएगा, लेकिन शुरू में आपको जैसे ही आपने पढ़ा है उसके उसी दिन या उसके अगले दिन रिवाइज करिए और ये 1 3 7 की टेक्निक को आजमा कर देखिए। नंबर 2, जो भी आपने याद किया है उसे लिखकर ज़रूर देखें। एक दो बार लिखने के बाद वो आपके दिमाग पर अमिट हो जाता है। यानी आपने जब लिखा तो उससे आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको आपकी चीज़ का रिवीजन हो जाएगा और दूसरा जब आप उसको लिखेंगे और उसको मिलान करेंगे अपने सही उत्तर से तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी एरर्स और मिस्टेक्स की हैं। तो अपनी एरर्स और मिस्टेक्स को सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी आप याद कर रहे हैं उसको आप लिख कर ज़रूर देखें। लर्निंग, रिवीजन और लिखकर देखने के बाद जो अगला स्टेप आता है वो है अनसॉल्व पेपर्स को सॉल्व करना। ले आइए मार्केट से आप पिछले 8 से 10 साल के अनसॉल्व पेपर्स और कर डालिए उनको सॉल्व। क्योंकि अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने से आपको कई चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है लेकिन हर बार अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो कोई एक क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा जा सकता है ये आपको उससे क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ ही ये भी क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से सेट होता है और किस तरह से उसका फॉर्मेट होता है, जिससे आपको एग्ज़ाम में उसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो पढ़ते समय हमको 3 चीज़ें फॉलो करनी होती हैं: लर्निंग, रिवीजन एंड एवेल्युएशन। एग्ज़ाम्स पास में होते हैं तो आप टेंशन की वजह से लगातार पढ़ते हैं और पढ़ते ही चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। हमेशा पढ़ाई के दौरान ब्रेक लें। ब्रेक यानी जब भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपने 45 मिनट से 90 मिनट तक पढ़ा तो उस 45 से 90 मिनट के बीच में एक 10 या 15 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। ब्रेक लेना आपकी पढ़ाई के लिए और आपके दिमाग को क्रियाशील बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप उठ करके 5-10 मिनट के लिए इधर उधर घूम सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेच एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी अपने हाथ पैरों को इधर उधर खींचना, क्योंकि बैठे बैठे आपकी बॉडी भी स्टिफ यानी कड़क होने लगती है तो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। उसके लिए आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी बॉडी को। जाकर 1 गिलास पानी पी करके आ जाइए, उससे आपको तरोताज़ा महसूस होगा। कभी कभी बच्चे चाय या कॉफ़ी का सेवन भी करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी तो बच्चों को मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। पानी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। आप पानी पीजिए और फ्रेश महसूस करेंगे आप उसके बाद। लेकिन फिर भी ज़्यादा हेक्टिक डेज़ में, यानी जब आपको लग रहा है कि आपको बहुत पढ़ाई करनी है, तो आप चाय या कॉफ़ी में से कुछ ले सकते हैं, लेकिन 1 या 2 कप ज़्यादा से ज़्यादा। और चाय से ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी मानी जाती है, क्योंकि कॉफ़ी आपके दिमाग को थोड़ा जल्दी एक्टिव कर देती है और आपकी उत्पादकता को यानी आपके आउटपुट को बढ़ा देती है। जब आप कोई भी क्वेश्चन याद कर रहे हैं तो उसे पैराग्राफ वाइज याद मत करिए, उसको ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक मतलब उस क्वेश्चन को तोड़िए, यानी आप उनके पॉइंट्स बनाइए। पॉइंट्स में जब जो भी चीज़ याद की जाती है वो अच्छे से याद रहती है, और अगर थोड़ा बहुत भूल भी जाएं तो और वो पॉइंट याद रहे तो उस
पॉइंट के आधार पर आप उसके अंदर का कुछ मटेरियल आपको याद भी आ जाता है और कुछ लिख भी सकते हैं अपने ज्ञान के आधार पर। अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए एक और चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रॉपर स्लीप, यानी अच्छी नींद लेना, एग्ज़ाम्स के दिन में भी और एग्ज़ाम से पहले भी। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो आपका दिमाग थका हुआ महसूस करता है और कोलैप्स होने लगता है। वैसे तो हर बच्चे की अपनी अलग अलग कैपेसिटी होती है, किसी किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है और किसी किसी को रात में ही अच्छे से पढ़ाई होती है। तो ये व्यक्ति के ऊपर और व्यक्ति की परिस्थितियों, घर की परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस समय पढ़ेगा और किस समय उसे अच्छा याद होगा। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा देर तक रात में जाग जाग कर पढ़ना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। लगभग 6 से 7 घंटे की नींद आप सभी बच्चों को लेनी ही चाहिए। वैसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रिसर्चेस कहती हैं कि दिन में यानी शाम तक आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री, सोशल साइंस, जिनमें डेट्स वगैरह रहती हैं, या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो होते हैं वो आप दिन तक शाम तक पढ़ सकते हैं। शाम के बाद उनको मत पढ़िए क्योंकि उनका जो भी आप याद कर रहे हैं वो आपके दिमाग में ज़्यादा नहीं रहेगा। आप मैथ फिज़िक्स को थोड़ा लेट नाइट तक भी पढ़ सकते हैं। अच्छे नंबर स्कोर करने की एक और ज़बरदस्त ट्रिक, आप जो भी याद करते हैं और आपको वो याद नहीं होता, आपको लगता है कि ये मुझे याद ही नहीं हो रहा है, तो आप उसको एक पेपर पर नोट करिए। जैसे कुछ डेट्स हो सकती हैं जो जनरली बच्चे भूल जाते हैं, किसी का जन्म, मृत्यु, किसी का स्थान, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि हम याद करते हैं लेकिन बार बार दिमाग से निकल जाता है। तो आप उनको एक पेपर पर लिखिए और उस पेपर को चिपका दीजिए अपने कमरे में या कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर आपका आना जाना होता रहता है। तो आप दिन में कभी भी जब भी उधर जाएंगे तो आपकी नज़र उसके ऊपर ज़रूर पड़ेगी और आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ रिमाइंड हो जाएगी। तो जब हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं और बार बार उसको पढ़ते हैं तो नेचुरल सी बात है कि फिर आपके भूलने के चांसेस 0% हो जाएंगे। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जिनके सहारे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। लेकिन याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेहनत करिए, मन लगाकर जुट जाइए अपनी पढ़ाई में और झोंक दीजिए अपने आप को उस पढ़ाई की भट्टी में, क्योंकि पूरे साल की मेहनत, आपके पिताजी का पैसा, समय, सब कुछ दांव पर लगा होता है। बोर्ड एग्ज़ाम्स की कॉपी में अपने जवाबों को, आंसर्स को कैसे लिखें, मार्जिन कहाँ खींचें कहाँ नहीं, इस तरह का एक और वीडियो आएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपको हेल्प चाहिए हो या कोई सुझाव या सलाह आपको हमसे चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की भरसक कोशिश करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स और मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और ब्लेसिंग्स।